श्याम अपनी माँ सावित्री के साथ एक गांव में रहता था। श्याम के पिता का देहांत हो चुका था। सावित्री गांव के घरों में काम करने जाती थी। उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन श्याम ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर सावित्री रोने लगी। उसने कहा, बेटा कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। श्याम माँ को बहुत समझाता है, लेकिन सावित्री उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि श्याम पढ़ लिख कर एक दिन अच्छी नौकरी जरूर लगेगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। श्याम की पढ़ाई भी पूरी हो गई और उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन श्याम अपने घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब तुम आराम करो। सावित्री उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद श्याम के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। सावित्री बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी श्याम का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू मेघा को पाकर सावित्री बहुत खुश हुई। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम स्वयं करती। मेघा सारा दिन बैठी रहती। एक दिन श्याम ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम मेघा से भी कुछ काम करवाया करो, इस उम्र में तुम अकेली लगी रहती हो। यह सुनकर मेघा ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा है काम करने के लिए, लेकिन ये सब अपने आप करना चाहती है। श्याम के कहने पर मेघा अगले दिन से सावित्री के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन बाद सावित्री की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम मेघा को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद मेघा का स्वभाव बदलने लगा। वह अब सावित्री से बात नहीं करती थी। एक दिन सावित्री ने उसे पूछ लिया, बहू क्या बात है, तुम मेरे से बात नहीं करती? तब मेघा ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और तुम लोगों ने मुझे यहाँ नौकरानी बना दिया। यह सुनकर सावित्री ने कहा, बेटा कुछ दिनों की बात है, जब मैं सही हो जाऊंगी तो सारा काम कर लिया करूंगी। अब तो मुझसे बिस्तर से भी उठा नहीं जा रहा है। तब मेघा बोली, हाँ हाँ, यह सब बहाने मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया तो अपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर वह अपने कमरे को चल। जब शाम घर आया तब मेघा ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो। यह सुनकर श्याम गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे करेगी? यह सुनकर मेघा गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल। मेघा अपने घर को जा ही रही होती है, तभी उसकी सास सावित्री उसे रोकती है और कहती है, बेटा तुम घर मत जाओ, सारा घर का काम मैं कर लिया करूंगी। वह फिर भी नहीं मानती है। उसके जाने के बाद सावित्री रोती रहती है। तब श्याम कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो? जब उसका गुस्सा ठंडा होगा वह अपने आप आ जाएगी। तब माँ कहती है, तुम उसे अभी लेकर आओ और जब तक वह ना आए तुम उसके साथ रहना। श्याम कहता है, माँ मैं इस हाल में तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन सावित्री कहती है, तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। सावित्री के जिद के आगे श्याम हार जाता है और मेघा को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह मेघा को बहुत मनाता है लेकिन वह नहीं मानती। मेघा कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। श्याम बेमन से उसकी बात मान लेता है और मेघा के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर सावित्री अकेली रह गई। वह अकेली में बैठी बैठी अपने श्याम को याद करके रोती रहती थी। एक दिन सावित्री के घर पर कोई दरवाजा खटखटाता है। सावित्री दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने मेघा का भाई राजेश अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वे दोनों आकर सावित्री से पूछते हैं, माँ जी दीदी कहाँ है? सावित्री उसे सारी बात बता देती है और कहती है, अब ये दोनों यहाँ नहीं रहते। यह सुनकर राजेश कहता है, माँ जी मैं सोच भी नहीं सकता मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ, आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया। कुछ दिन बाद मेघा अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसे राजेश और उसकी पत्नी मिलते हैं। मेघा अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया आप कब आए? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और माँ पिताजी कहाँ हैं? तब राजेश ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी,
इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया और तुम भी अब कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर मेघा रोने लगती है और कहती है, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो, और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे, आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया। तब राजेश कहता है, जब तुम अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता, आखिरकार मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। यह सुनकर मेघा को अपनी बात का पछतावा हुआ। मेघा भाई के घर से भागी भागी अपने घर को आती है और आते ही श्याम के पैरों में गिर जाती है। श्याम के पूछने पर वह सारी बात उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ कर दो और माँ जी के पास ले चलो, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। मेरे किए की सजा मेरे माता पिता को भुगतनी पड़ रही है, जाने वे किस हाल में होंगे। श्याम मेघा को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में आते ही मेघा सावित्री के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से राजेश अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर मेघा रोने लगती है। तब राजेश उसे बताता है, उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। और बाद में राजेश के माता पिता भी सावित्री से माफी मांगते हैं। इस तरह श्याम, मेघा और सावित्री तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।